नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपके YouTube चैनल सक्सेस एग्जाम स्टडी में आपका स्वागत है। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और पढ़ाई भी अच्छे कर रहे हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं वर्ग पर आधारित प्रश्न। इसके पहले आपका वृत्त हो गया है, आयत हो गया है और इसके पहले वाले पार्ट में आपका बेसिक से सब बताया गया था, है ना। तो हमने आपको यही बताया था कि जितने भी टाइप आपका पढ़ाया जाएगा एक एक पार्ट करके पढ़ाएंगे, है ना। ये मिक्सचर नहीं करेंगे ताकि एकदम क्लियर रहे। अब आपका आयत पर जब बताए केवल आयत का क्वेश्चन कराए हैं और वृत्त पर जो किए हैं तो केवल वृत्त पर कराए हुए हैं ना। अब आज वर्ग पर है ना, वर्ग पर आधारित प्रश्न होगा, केवल आज वर्ग पर बात होगी। ओके, तो चलो डाल दीजिए, हेडिंग डाल दीजिए वर्ग पर आधारित प्रश्न। ओके, वर्ग पर आधारित प्रश्न। तो हमने यही बताया था वर्ग क्या है ना। वर्ग पर हम बता देते वर्ग क्या है। तो वर्ग उसे कहते हैं, जैसे थोड़ा बेसिक जान लेते हैं, वर्ग है ना। अब वर्ग उसे कहते हैं यानी चार भुजाओं के बंद आकृति को ही वर्ग कहते हैं। चार भुजाओं से, ये देखो इसकी चार भुजा है, इसी बंद आकृति को ही हम वर्ग कहते हैं। ओके, वर्ग कहते हैं। चार भुजाओं के बंद आकृति को वर्ग कहते हैं और इसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर होती है ना। इसकी जो चारों भुजाएं हैं आपस में बराबर होती हैं। कितना समझ गए? इसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर होती है और आमने सामने की भुजा समांतर होती है। आमने सामने की भुजा समांतर होती है और इसकी सभी कोण 90 अंश का होता है। इसकी सभी कोण, है ना, सभी कोण 90 अंश का होता है। इतना समझ गए? इसको नाम दे देते हैं ए बी, है ना, सी डी। ओके, अब ये बताओ इसकी सभी कोण मतलब बराबर होती है 90 अंश का। और इसकी जो विकर्ण होते हैं, इसके दो विकर्ण होते हैं, वर्ग की दो विकर्ण होते हैं। अब विकर्ण अगर डाल दें ए और डी, एक विकर्ण डाल दें, है ना, और एक देखो बी और सी एक विकर्ण हो गया। अब ये जो मतलब विकर्ण जो यानी एक दूसरे को समद्विभाजित कर रहे हैं, लेकिन यह 90 अंश पर काट रहे हैं। अगर ये पूछेगा कोई तो इसको 90 अंश पर कर रहे हैं। आयत में हमने बता दिया तो एक दूसरे को समद्विभाजित तो कर रहे थे, लेकिन उसकी जो कोण है यानी वो 90 अंश पर कभी नहीं काटेंगे। और वर्ग जो है आपका 90 अंश पर काटेगी, यानी एक 90 अंश पर समद्विभाजित करेगी। क्लियर हो गया? और ये बताइए इसकी जो कोण है यानी ये कोण अल्फा, इसको मान लेते हैं बीटा, ऐसे यहां मान लेते हैं, है ना, अल्फा, और इसको मान लेते हैं बीटा, यानी अल्फा कोण बराबर बीटा कोण है। अगर ये 45 है तो ये भी 45 रहेगा। क्लियर? यानी ये दोनों कोण बराबर हैं और लेकिन वो आयत में नहीं थे बराबर। एकदम क्लियर होते समझते चलिए। और आप बताइए वर्ग का क्षेत्रफल होता है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है आपका भुजा स्क्वायर, है ना, भुजा स्क्वायर। यहां चलो यहां कर देते हैं। देखो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, भुजा स्क्वायर। अब भुजा यानी हम ए मान लेते हैं, ये भी ए है, ए भी ए है, ये भी ए है, ये भी ए है, तो यानी ए स्क्वायर होता है। अब ये बताइए ए स्क्वायर यानी भुजा स्क्वायर बराबर होता है विकर्ण का स्क्वायर और बटे में आपका 2 होता है। यानी जो विकर्ण डाला गया है 90 अंश के सामने वाले, यानी जो कोण 90 अंश के सामने के जो कोण होता है उसे ही लंब कहते हैं, यानी विकर्ण कहते हैं। अब बताओ ए स्क्वायर बराबर विकर्ण का स्क्वायर होता है, विकर्ण का स्क्वायर बटे में 2, यानी इसको हम लिख सकते हैं डी का स्क्वायर बटे में 2, है ना। तो ए स्क्वायर बराबर होता है डी स्क्वायर बटे में 2। अब बताओ अब ये वाला जब स्क्वायर हटा देंगे तो a बराबर हो जाएगा d का स्क्वायर बटे में 2,
पूरे का आपका रूट में लग जाएगा। तो बराबर ये हो जाएगा, ये जब इसका वर्ग निकालेंगे तो d बटे में आपका 2 का ये रूट 2 में आ जाएगा, क्योंकि 2 का वर्ग नहीं होता है, यही वर्ग लग जाएगा, है ना। इतना हो गया। तो यहाँ हो जाएगा, या मतलब d बराबर यानी विकर्ण बराबर होता है √2 इंटू a, यानी ये भुजा है। अब विकर्ण बराबर होता है √2 इंटू मतलब a भुजा होता है। क्लियर। अब ये बताओ विकर्ण बराबर क्या होगा, है ना। विकर्ण यहां कर देते हैं, विकर्ण d बराबर आपका हो जाएगा √2 होगा। और इंटू ये देखो, बताओ a क्या है, a भुजा है, तो ये बताओ भुजा है तो यहाँ देखो भुजा स्क्वायर है, तो भुजा स्क्वायर बराबर क्षेत्रफल। तब बताओ भुजा स्क्वायर बराबर, अगर हम क्षेत्रफल का स्क्वायर कर सकते हैं कि नहीं, यानी इसका स्क्वायर इसमें भेज देते हैं, यानी यहाँ हो जाएगा क्षेत्रफल का स्क्वायर, यानी रूट में हो जाएगा। अब ये बताओ d बराबर आपका हो जाएगा √2, है ना, और यहाँ हो जाएगा इंटू क्षेत्रफल, है ना। सिर्फ पक्षांतर करते हुए ला रहे हैं, अब पक्षांतर करते हुए सब आ रहा है। क्लियर हो गया। अब इसका भी अगर पक्षांतर कर देंगे, है ना, इसका यानी d बराबर कितने क्या लिखे हैं बताओ। यहाँ देखो आपका a स्क्वायर बराबर d का स्क्वायर बटे में 2 है, तो d बराबर यही लिखा गया है, यही तो लिखा गया है, यही तो लिखा गया है। इसीलिए आपको पक्षांतर करके, यानी विकर्ण, ये d क्या है, विकर्ण है, विकर्ण है। अब इसी में से आपको कुछ भी पूछ सकता है, या तो आपका क्षेत्रफल पूछेगा, है ना, या तो आपका विकर्ण पूछेगा, यानी ये विकर्ण जो दिया गया है यहाँ, तो हल करते हुए विकर्ण यहाँ आ गया है। अब इसमें से ये भी पूछ सकता है, अगर इसमें पूछ तो इसमें भी पूछ सकता है, अब विकर्ण का ये भी पूछ सकता है, इसमें से कुछ भी पूछ सकता है। इसीलिए आपका देखो याद करने की जरूरत नहीं है कि हमको ये भी याद करना है, ये भी, मतलब केवल पक्षांतर करते हुए, हल करते हुए ये सब मिला है। क्लियर हो गया। अब इस पे कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि एकदम क्लियर हो जाए, है ना। चलो क्वेश्चन नंबर आपका इसमें फर्स्ट हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट हो जाएगा। देखो इसको मिटा दें। और एक बात और समझिए, इसका परिमाप अभी जो बताए थे, है ना, परिमाप जो होता है इसका भुजा का, यानी सभी भुजाओं का योग होता है। तो परिमाप बराबर होगा, परिमाप बराबर होगा 4 गुणे भुजा, ये आपका परिमाप है। यानी मतलब आपका जो है वर्ग का परिमाप, यानी आपको बताए थे, या चाहे वर्ग का पूछ ले, आयत पूछ ले, वृत्त पूछ ले, त्रिभुज पूछ ले, यानी उसकी भुजाओं का योगफल ही परिमाप होता है। तो ये बताओ 1 2 3 4 4 परिमाप है, यानी 4 गुणे भुजा हो जाएगा। जोड़ दिए है ना, 4 गुणे भुजा, परिमाप यही होता है। क्लियर हो गया। अब परिमाप मिल गया। अब बताओ परिमाप बराबर 4 गुणे भुजा है, तो भुजा के स्थान पर अगर करेंगे पक्षांतर जो था, आप कुछ भी कर सकते हैं। तो यानी भुजा बराबर हो जाएगा परिमाप बटे में 4। अगर भुजा बराबर कर देंगे, देखो भुजा बराबर हो जाएगा परिमाप बटे में 4। क्लियर हो गया। ये भी हो सकता है ना। इसी पे सब सवाल पूछा जाएगा। मिटा दें। चलो देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर आपका 1 है, कहा है एक वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल, है ना, 576 वर्ग मीटर है। इस खेत के चारों ओर 2 रुपया प्रति मीटर की दर से तार घिरवाने का खर्च क्या होगा। ओके, तार घिरवाने का खर्च क्या होगा। तो जो वर्गाकार यानी वर्ग का क्षेत्रफल का मान हमें दिया गया है, आपका सॉल्यूशन होगा। देखो अब बताओ वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है। आप जानते हैं भुजा स्क्वायर, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा स्क्वायर। अब बताओ इसका क्षेत्रफल हमें मान दिया गया है 576। 576 बराबर आपका, है ना, भुजा स्क्वायर। अब बताओ भुजा स्क्वायर बराबर हो जाएगा, यानी भुजा बराबर हो जाएगा 576, है ना, 576 है।
576। अब भुजा बराबर, अब ये जब स्क्वायर हटेगा तो इस पे आ जाएगा, यानी इसका वर्ग हो जाएगा। वर्ग हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अब बताओ, भुजा बराबर 576 वर्ग में है, अब हम इसका वर्ग मतलब वर्गमूल निकाल देंगे, है ना। वर्गमूल निकाल देंगे तो भुजा बराबर आपका हो जाएगा 76। अब 576 का आप लोग जानते हैं, जब आप इसका वर्ग निकालेंगे, इसका ट्रिक भी बताए हैं। आप जो लोग अभी नहीं देखे हैं वर्गमूल और घनमूल, जाके देख लीजिए, है ना। आपका वर्ग में 2 केवल लेना है और ये लास्ट देना मतलब देखना है। तो वर्गमूल जब निकालेंगे तो बताओ, 1 का वर्गमूल बराबर 1 होता है, 2 का आपका 2 दूना 4 होता है, 3 का मतलब वर्गमूल होता है 3 त्रिका 9 होता है। अब सबसे पहले हमें लास्ट देखना है, मतलब ये वाला देखना है, ये 5 है, किस में आ रहा है। अब बताओ 2 दूना 4 ये हो रहा है, और 1 कन्न 1, अब देखो 3 त्रिका 9, यानी 4 और 5 यानी 3 है, 2 और 3 के बीच में आपका वर्ग मतलब आ रहा है, यानी 4 और 5 के बीच में तो 5 है। तो हमेशा हमें छोटा वाला लेना है, छोटा अंक लेना है, तो यानी यहाँ कर देंगे 2। अब बच रहा है 76। अब 76 हमें बच रहा है। अब ये देखना है 76 किसके किसके बीच में आ रहा है। तो बताओ, 6 का होगा 36, है ना, और 7 का होगा आपका 7 7 49, 8 का होगा आपका 8 8 64, और 9 का होगा आपका 9 9 81, है ना, 9 9 81 हो रहा है। अब बताओ 4 का, अभी 4 5 और 4 का हो रहा है 4 चौक 16, है ना, 5 25, यही तो ऐसे बताए थे। तो आपका जो बीच वाला होगा, यानी आपका यही जब 4 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब ये वाला मतलब आपका एक होगा 76 और इसका, यानी अब ये 2 यानी 6 देखना है। अब बताओ, यहाँ देखो, अब 4 का स्क्वायर होगा 16, अब 5 का स्क्वायर होगा 25। इतना समझ गए? पहला हमें वर्गमूल में ये लेना है कि लास्ट जो देखना है आपका किसके बीच में आ रहा है। अब देखो 4 और 9 के बीच में 5 आ रहा है, यानी 2 और 3 के बीच में 5 है, तो छोटा अंक ले लेना है, 2 लिख दिए। अब बताओ 76, यानी 76 देगा, यानी अब इसमें हमें लास्ट अंक लेना है। अब इसमें सब देख लो 6 किस में आ रहा है, 6 किस में आ रहा है। देखो एक में 1 आ रहा है, इसमें 4 आ 9 आ रहा है, 6 में आ रहा है, यानी 6 चौक 36, इसमें 6 आ रहा है, लेकिन उसके पहले भी 4 में भी 6 आ रहा है, 4 चौक 16, इसीलिए यहाँ 4 कर देंगे, बस आपका 24 हो जाएगा। ये आपको इसमें बता दिए वर्गमूल घनमूल में, आप जाके देख लीजिए, बहुत ही आपका बेसिक बताए गए हैं, है ना, ट्रिक से आपको निकालने की जरूरत नहीं है। ओके, तो चलो, ये तो आपका डायरेक्शन ही बदल गया। तो बताओ 576 का वर्गमूल जो हो जाएगा 24 हो जाएगा। क्लियर हो गया? अब भुजा बराबर 24 हो गया। अब कहा है इस खेत के चारों ओर 2 रुपया प्रति मीटर की दर से तार लगवाने के खर्च क्या होगा। यानी ये बताइए, ये आपका वर्ग है ना, इसका जो क्षेत्रफल दिया गया है, इसका क्षेत्रफल दिया गया है कितना, 576। अब बताओ 576 दिया गया है, तो हमें भुजा मिल गया है कितना, 24। अब अगर इसका 24 है तो ये भी 24 होगा, और ये भी 24 होगा, और ये भी 24 होगा, और क्षेत्रफल दिया गया है 576, है ना। अब बताओ, जब भुजा हमें भुजा मिल गया है तो परिमाप निकाल देंगे। परिमाप बराबर आपका हो जाएगा 4 गुणे भुजा, है ना। तो यहाँ हो जाएगा, भुजा हमारा आया है 24, तो 4 गुणे आपका 24 हो जाएगा। 4 चौक 16 के 6 हाथ आवा, 1 4 दूना 8 1 9 96, यानी 96 मीटर हो जाएगा। 96 मीटर कहा है कि तार चारों तार लगेंगे, कितने मीटर लगेगा, यानी 96 मीटर आपका हो गया है। अब बताओ 2 रुपया प्रति मतलब मीटर लगाना है, तो 2 से हम इसमें गुणा कर देंगे, तो यानी यहाँ हो जाएगा 96 गुणे 2। तो देखो 2 छक 12 के 2 हाथ हवा 1 और 2 9 18, देखो 9 दूना 18 1 19, 192 रुपया। 192 रुपया उसका खर्च बैठेगा, 192 रुपया। इतना क्लियर हो गया?
इतना एकदम समझ गए, एक एक चीज बताए हैं। अब वर्गमूल और घनमूल कैसे निकाला जाता है ट्रिक से, जो लोग नहीं देखे हैं और जाके प्ले लिस्ट में आपका है, प्ले लिस्ट उसका बना, जाके देख लीजिए, है ना। आपका बहुत ही बेसिक से बताया यानी ट्रिक बताया गया है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 2 है, देखो देखो क्वेश्चन नंबर आपका 2 है। कहा है कि एक वर्ग की प्रत्येक भुजा को 2 सेंटीमीटर बढ़ा दिया गया है। कहा है कि प्रत्येक भुजा को 2 सेंटीमीटर बढ़ा दिया गया है। तो कहा है कि तो वर्ग के क्षेत्रफल में 76 वर्ग सेंटीमीटर की वृद्धि हो गई। 76 वर्ग सेंटीमीटर की वृद्धि हो गई थी। इस वर्ग का परिमाप ज्ञात कीजिए, है ना, परिमाप ज्ञात कीजिए। तो आप लोग को बता दिए हैं, इस पूछने का तरीका केवल बदलता है, बाकी आपका जो मेथड है वही सब करना है ना। जो आपको अभी बेसिक बताए, चाहे परिमाप निकालना हो या विकर्ण निकालना हो या क्षेत्रफल निकालना हो, है ना, या भुजा निकालना हो, कुछ भी निकालो, बस पूछने का यानी सवाल पूछने का तरीका बदल जाता है ना। तो आप क्या करोगे, कहा है कि एक वर्ग की प्रत्येक भुजा को 2 सेंटीमीटर बढ़ा दिया गया। यानी अगर मान ले, है ना, यहां देखो, माना, है ना, वर्ग की भुजा बराबर मान लेते हैं ए, है ना, ए मान लेते हैं, है ना। अगर वर्ग की भुजा ए है तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर आपका हो जाएगा ए स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर, है ना। बड़ा थोड़ा लिखते हैं, देखो ए स्क्वायर हो जाएगा, इसको ए मान लेते हैं, है ना। अब बताओ, अगर वर्ग का क्षेत्रफल ए स्क्वायर हो गया और भुजा ए माने हैं, अब फिर क्या कहा है कि प्रत्येक भुजा में 2 सेंटीमीटर की बढ़ोतरी हो गई। यानी ये जो ए भुजा माने हैं, इसमें 2 सेंटीमीटर बढ़ गया। अब ये बताओ, नई वर्ग की नई भुजा, है ना। अब नई भुजा यानी नई भुजा क्या हो जाएगा, ए था पहले था, अब 2 सेंटीमीटर बढ़ गया तो +2 कर दे रहे हैं। अब इतना हो गया कि नहीं, 2 हो गया कि नहीं हो गया, यानी बढ़ गया। पहले नई भुजा था ए, लेकिन जब 2 बढ़ा दिए तो ए +2 हो गया। अब बताओ, अब नया क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो नया क्षेत्रफल बराबर आपका हो जाएगा ए +2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। यानी भुजा स्क्वायर होता है कि नहीं, अब ए +2, अब इसी का स्क्वायर लग जाएगा ना, यही तो हो जाएगा। देखो आप ध्यान से समझिए, हमने क्या कहा कि माना वर्ग की भुजा ए है, क्योंकि प्रत्येक भुजा 2 सेंटीमीटर बढ़ाया है। अगर बढ़ाएंगे, चाहे हम x माने, y माने, a माने, b माने, z माने, कुछ भी मान लीजिए, अब उसी में हमें 2 सेंटीमीटर बढ़ाना है। तो पहले ये बताओ, पहले ये आपका वर्ग है ना, ये वर्ग है। अब इसकी जो 2 सेंटीमीटर बढ़ा है, लेकिन जब पहले ए माने, अब इसी में ए +2 हो गया। पहले ए था, अब ए +2 हो गया। अब ये नई भुजा हुआ कि नहीं। अब क्या कहा है, तो वर्ग के क्षेत्रफल में 76 वर्ग सेंटीमीटर की वृद्धि हो गई। यानी जो ये वर्ग मतलब का क्षेत्रफल है, इसी में 76 सेंटीमीटर की वृद्धि हो गई है। इसका मतलब यहाँ क्या हो जाएगा, आपका a+ आपका 2 का होल स्क्वायर है। अब इसी में वृद्धि हो गई है ना, इसी में वृद्धि हो गई। और लेकिन क्या कहा है, अब वर्ग का क्षेत्रफल यानी पुराना क्षेत्रफल हमारा क्या था, है ना, पुरानी क्षेत्रफल हमारा ए स्क्वायर था, तो माइनस इसी में से घट जाएगा और बराबर 76, यानी वृद्धि हो गई। इन्हीं में इतना क्षेत्रफल की वृद्धि हो गई है। कहा है तो वर्ग के क्षेत्रफल में मतलब 76 सेंटीमीटर की वृद्धि हो गई है। तो ये बताओ, पहले नया क्षेत्रफल में से पुराना क्षेत्रफल तो अंतर करेंगे, तभी तो आपका इतना वृद्धि हुआ है। अब इसको खोल देते हैं। अब ये बताओ, ए स्क्वायर यानी a + b का सूत्र हुआ कि नहीं, तो a स्क्वायर, है ना, प्लस, है ना, b स्क्वायर होता है। अब 2 दूना 4 हो जाएगा, है ना, फिर हो जाएगा प्लस।
अब देखो 2ab होता है तो यानी 2ab होता है तो 2 दूना 4 a है यानी 4a हो जाएगा, है ना। और माइनस a है ना, सॉरी a स्क्वायर था, यानी आपका ये क्षेत्रफल यानी पुराना क्षेत्रफल और नई क्षेत्रफल। अब a स्क्वायर है और बराबर आपका है 76। क्लियर। a स्क्वायर ये स्क्वायर ये कट गया, है ना। अब ये बताओ 4 हम उधर भेज देते हैं 72 हो जाएगा, तो 4a बराबर हो जाएगा 76 माइनस 4, तो 4a बराबर हो जाएगा 76 में से 4 जाएगा आपका हो जाएगा 72, तो a बराबर आपका हो जाएगा 4, देखो 4 एकन्नन 4 3 हो गए, 4 8 32, देखो 4 एकन्नन 4 3 4 8 32, 18 चौक 72, यानी a बराबर आ गया है 18। अब क्या कहा है कि इस वर्ग का परिमाप बताइए। अब परिमाप हमने a माना था, अब बताओ ये तो वृद्धि हो गई थी, अब हमें यही तो a माने थे, a का मान हमें मिला 18, तो ये भी 18 होगा, है ना। ये भी 18 होगा, ये भी 18 होगा, ये भी 18 होगा। तो ये बताओ भुजा यानी आपका परिमाप होता है 4 गुणे भुजा, है ना। तो 4 गुणे भुजा होता है, तो यहाँ कर देते हैं परिमाप का, है ना, परिमाप बराबर हो जाएगा 4 गुणे 18, 4 8 32 के 2 हाथ हवा 3, 4 एकन्नन 4, है ना, और 3 7, वही चीज हुआ कि नहीं हुआ, 72 ही तो हुआ। a बराबर आपका 72 हो गया है। अब बताओ अब a बराबर आपका 72, देखो 4 8 32 के 2 और 4 एकन्नन 4 3 7, तो a बराबर 72 हो गया है। यही आपका पूछा गया है कि परिमाप क्या होगा। अब यहां भी कर देते, a बराबर हमें 18 मिल गया है, अब a बराबर 18 मिल गया है, अब उसी का 4 से गुणा कर देंगे तो आपका 72 हो गया है। क्लियर हो गया, यही आपका पूछा गया। एक एक पॉइंट समझिए। हमें पहले कहा है कि प्रत्येक भुजा में 2 सेंटीमीटर की वृद्धि हो गई है, तो पहले अगर कुछ मानेंगे या मान लीजिए हम भुजा ए मान लिए, ए में आपकी वृद्धि कर दिए, तो पहले आपका ए भुजा ए था और नया उसका क्षेत्रफल ए स्क्वायर हो गया। अब नई भुजा a + 2 हो गया, अब नया क्षेत्रफल a + 2 का होल स्क्वायर भी होगा। अब इसी के आप मतलब हल कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर हो गया, एकदम क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 3 है, देखो देखो क्वेश्चन नंबर आपका 3 है। कहा है एक आयत का क्षेत्रफल बराबर है ना। वर्ग और आयत का क्षेत्रफल बराबर है। यदि आयत की लंबाई वर्ग के प्रत्येक भुजा से, है ना, आयत की जो लंबाई है वर्ग की प्रत्येक भुजा से यानी सभी भुजाओं से 6 सेंटीमीटर अधिक हो, तथा आयत की जो चौड़ाई है वर्ग की प्रत्येक भुजा से 4 सेंटीमीटर कम हो, तो कहा है कि आयत की परिमाप ज्ञात कीजिए। परिमित मीन्स होता है परिमाप, है ना। तो आप जानते हैं, है ना, आपका सॉल्यूशन है। देखो आपका सॉल्यूशन क्या होगा कि एक वर्ग सबसे पहले मान लेते हैं, माना वर्ग की भुजा, है ना, भुजा बराबर a होगा। a मान लेते हैं, वर्ग की भुजा a मान लेते हैं, और वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा a²। अब कहा है इसी वर्ग की भुजा से और इसी वर्ग का क्षेत्रफल यानी कहा है कि 6 सेंटीमीटर आयत का ज्यादा है। तब यहां देखो आयत, है ना, आयत, अब यहां ऐसे कर दे रहे हैं आयत, अब लंबाई, आयत की लंबाई हो जाएगा, लंबाई कहा है कि 6 सेंटीमीटर अधिक है, यानी ए भुजा इसका वर्ग का ए है और इसका 6 सेंटीमीटर अधिक है, पल अच्छा हो जाएगा। अच्छा ज्यादा हुआ कि नहीं। अब चौड़ाई कहा है ना, चौड़ाई कहा है, चलो पूरा लिख देते हैं चौड़ाई, है ना।
चौड़ाई कहा है कि 4 सेंटीमीटर कम है, यानी वर्ग की भुजा से 4 सेंटीमीटर कम है, और वर्ग की भुजा हम a माने हैं तो इससे 4 सेंटीमीटर कम कर देते हैं, इतना हो गया। अब कहा है वर्ग एवं आयत का क्षेत्रफल बराबर है। अब बताओ वर्ग का क्षेत्रफल होता है a स्क्वायर, है ना, यानी भुजा स्क्वायर। अब वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो यहाँ बताओ, यहाँ हल कर देते हैं। अब बताओ आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल बराबर वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल। अब आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी यहाँ हो जाएगा a प्लस 6 एक ब्रैकेट में हो जाएगा और एक ब्रैकेट में हो जाएगा a माइनस 4 बराबर इसका भुजा स्क्वायर होता, यानी भुजा स्क्वायर होता है तो यानी a स्क्वायर आपका है, a स्क्वायर। अब इसको हल कर देते हैं, a स्क्वायर यानी a में गुणा करेंगे यहाँ हो जाएगा a स्क्वायर और a और 4 में गुणा करेंगे माइनस 4a हो जाएगा प्लस 6a हो जाएगा 6a है ना। अब प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा 6 चौक 24 हो जाएगा बराबर a स्क्वायर हो जाएगा, है ना। अब बताओ माइनस 4a में से 6a जाएगा प्लस हो जाएगा, यानी a स्क्वायर प्लस 2a माइनस, अब ये माइनस है ना, a स्क्वायर है ना। अब ये देखो माइनस है तो ये बताओ माइनस हम उधर भेज देते हैं प्लस हो जाएगा और a को हम इधर ले आते हैं माइनस हो जाएगा। देखो यहाँ देखो, अब यहाँ a स्क्वायर है और माइनस 4a में से 6a जाएगा मतलब प्लस, तो 2a बचेगा और माइनस ये देखो 24 है। और जब पक्षांतर करेंगे तो हमने कहा था पक्षांतर करने पर उसकी जो चिन्ह होती है बदल जाती है, तो ये देखो माइनस है उस पक्ष में जाएगा प्लस हो जाएगा और ये प्लस a है स्क्वायर है तो a वाला जब इस पक्ष में लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस यहाँ a स्क्वायर हो गया और बराबर यहाँ हो गया है 24। इतना कर सकते हैं कि नहीं। अब बताओ ये a स्क्वायर ये कट गया। अब बताओ 2a बराबर आपका है 24, a बराबर आपका हो जाएगा 12 दूना 24 12, आपका भुजा मिल गया है, a बराबर 12 मिल गया है। अब हमें बताना क्या है, बताना हमें कहा है कि आयत की परिमाप बताना है। अब इसी में रख दीजिए, पहले लंबाई और चौड़ाई निकाल लेते हैं। तो लंबाई निकाल लेते हैं, a बराबर 12 आया है तो a के दर पे यहाँ 12 रखेंगे तो 12 अच्छा कितना हो जाएगा 18, यानी यल बराबर हो गया है 18। अब बताओ 12 और चौड़ाई आपका 12 यहाँ रखेंगे, 12 में से 4 जाएगा 8 4 12, यानी b बराबर आपका हो जाएगा आपका 8 4 8, है ना। अब कहा परिमाप, अब परिमाप आपका होता है, इसको मिटा दें, चलो यहाँ मिटा देते, इसको अब मिटा दे रहे हैं ना, चलो इसको मिटा देते हैं। अब आयत का परिमाप होता है ना, आयत का परिमाप, आयत का परिमाप होता है आपका 2, है ना, लंबाई प्लस चौड़ाई, यही होता है। अब यहाँ रख देते हैं, यहाँ 2 हो गया 18 प्लस 8, 8 8 16 के 6, है ना, हाथ आवा 1 1 1 यहाँ 2 हो गया 26 और आपका 2 हो गया, गुणा कर देते हैं तो बराबर हो जाएगा 2 6 12 के 2, हाथ आवा 1 2 दूना 4 और 1 5, है ना। देखो 6 दूना 12 के 2, हाथ आवा 1 और 2 और दूना 4 1 5, 52 हो जाएगा आपका। आपका 52 जो है परिमाप आपका 52 है, यही आपका पूछा गया। आयत का परिमाप हमें बताइए तो आपका आयत का परिमाप हो जाएगा 52। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। आप इसी तरह से आप हल करोगे, यानी जो क्वेश्चन में कहा है पहले हमें क्वेश्चन समझना है ये कहना क्या चाह रहा है ना। अगर हम क्वेश्चन समझ गए तो आपका आसानी से। मैथ हमने कहा था केवल मैथ जो आपका है लैंग्वेज पे होता है, भाषा पे होता है मैथ, और मैथ माने कुछ नहीं है। अगर आप समझ गए कि आप यह कहना क्या चाह रहा है तो आप आसानी से निकाल लेंगे। लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसा कुछ लोग उससे समझ ही नहीं पाते कि हमें करना क्या है,
और वही आपको याद आ जाए, आपको पता चल जाए कि हमें यही करना है, आप कर लोगे। तो इसीलिए पहले आप उसके प्रश्न को ध्यान से पढ़िए, समझिए क्या क्या करना है। ओके, अब अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, अगर वीडियो अच्छा लगा, अगर आपको समझ में आ रहा है सब क्वेश्चन, तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। आपसे बहुत बहुत इससे हमें मोटिवेट मिलता है ना। चलो देखो, क्वेश्चन नंबर आपका 4 है। कहा है कि 40 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार बगीचे के चारों ओर 3 मीटर चौड़ा एक रास्ता बना हुआ है, 3 मीटर, और कहा है रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, है ना। आपको आयत में भी इसी सवाल मिला था, आपको वृत्त का भी बताए हैं रास्ते वाला, और आपका वर्ग भी बताएंगे, यानी सभी में रास्ते वाला क्वेश्चन जरूर पूछ लेता। ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है सभी का, है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये कभी कभी बहुत पूछ लेता है, यानी चाहे वर्ग का पूछ लेगा, चाहे वृत्त का और चाहे आयत का। तो आपका सॉल्यूशन देख लिए, आपका एकदम बेसिक से बताएंगे और आपका ट्रिक भी, दोनों बताएंगे, है ना। तो देखो कैसे, अब 40 मीटर भुजा वाला एक वर्ग है। अब बताओ, ये बताओ, ये वर्गाकार है ना, वर्गाकार है कि नहीं। देखो थोड़ा और कम कर देना, अब वर्ग बन गया है ना, वर्ग अब बन गया है। ये देखो, अब बताओ, ये वर्ग, इसकी जो भुजा है ये वर्गाकार, इसकी 40 सेंटीमीटर है, 40, ये भी तब 40 होगा, तब ये भी 40 होगा, ये भी 40 होगा। कहा है कि 3 मीटर चौड़ा रास्ता बाहर की तरफ बना हुआ है ना, चारों ओर। अब इसी के चारों ओर, यानी चारों ओर बाहर ही तो बनेगा, इसी के चारों ओर तो बाहर हो गया, इसका मतलब एक 3 मीटर चौड़ा रास्ता हम डाल देते हैं, बना देते हैं। देखो अब ये बताओ, रास्ता बन गया। अब इसकी जो चौड़ाई है यहाँ है आपका 3, है ना, 3 मीटर। क्लियर। अब बताओ, पहले ये 40 था, अब इसकी जो भुजा 3 इधर बढ़ा, 3 तब इधर भी बढ़ जाएगा, 3 ये भी बढ़ जाएगा 3 मीटर, है ना, ये भी 3 मीटर बढ़ जाएगा। तब बताओ, पहले ये 40 था, अब ये कितना हो गया है, 43 हो गया, तो ये भी 43 हो जाएगा, है ना, ये भी 43 हो जाएगा, ये भी 43 हो जाएगा, है ना, ये भी 43 हो जाएगा। बस आपका सॉल्व हो गया। अब रास्ते का क्षेत्रफल सॉल्व हो गया। तो ये बताओ, पहले हम बड़ी भुजा, यानी ये आपका बड़ा, यानी बड़ा वर्गाकार क्षेत्रफल, यानी रास्ते सहित वर्गाकार का क्षेत्रफल, और वर्गाकार बगीचे का क्षेत्रफल, है ना, आपका रास्ता निकल जाएगा। देखो, रास्ता सहित बगीचे का क्षेत्रफल, बगीचे का क्षेत्रफल माइनस, अब केवल बगीचे का क्षेत्रफल, अब बगीचे का क्षेत्रफल, बगीचे का क्षेत्रफल, है ना, रास्ता सहित बगीचे का क्षेत्रफल माइनस, अब इसका यानी ये पूरे का क्षेत्रफल, और अब इसका यानी अंदर, यानी जो बगीचे का क्षेत्रफल है। अब हो जाएगा रास्ते का क्षेत्रफल, हो जाएगा रास्ते का क्षेत्रफल बराबर, अब बताओ बगीचा सहित रास्ते के क्षेत्रफल, चाहे इसको नाम दे देते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन, इसको नाम दे देते, P Q R S, इसको दे देते हैं A B C D। क्लियर। अब बताओ P Q R S माइनस A B C D, बस अब आपका हो गया, आपका हो गया है P Q R S माइनस A B C D। अब इसी पे आप रख दीजिए। अब पहले ये 43 था, अब वर्ग यानी रास्ते का क्षेत्रफल होता है, यानी वर्गाकार का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, तो यहाँ क्या हो जाएगा 43 ये है, 1 मिनट 3 ये है, तो 3 ये है, ये 46 होगा, गलती हो गया, ये आपका 46 होगा,
है ना, ये आपका 46 होगा, है ना, 46 होगा। अब बताओ 3 अगर इधर बढ़ा है तो 3 इधर भी बढ़ेगा, इसीलिए ये आपका 46 होगा ना कि 43, क्योंकि 3 ये बढ़ा 43 हो गया, 3 ये यानी 3 ये बढ़ा है तो 6 बढ़ जाएगा यानी 46 हो जाएगा। ओके 46 हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 46 का स्क्वायर माइनस, अब बताओ ये 40 का हो जाएगा यानी 40 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी भुजा स्क्वायर होता है। अब इसका जब गुणा करेंगे तो ये देखो 6 36 के 6 हो जाएगा, हाथ आवा 3, है ना, 6 24 हो जाएगा, और 24 और 3 हो जाएगा 27, है ना। अब बताओ 4 6 24 के 4 हो जाएगा, हाथ आवा 2, और 4 4 16 और 16 17 1 18 हो जाएगा। अब 6 हो गया, और 7 4 11 के 1, हाथ आवा 1, 8 2 10 के, और 10 1 11 के 1, देखो 8 2 10, है ना, 8 2 10 हो गया, 10 1 11 के 1, हाथ आवा 1, यहाँ हो गया 2, यानी 1600 2116। अब 4 4 16, इसका 1600 हुआ, मिटा दे, इसको मिटा दे, अब ये हो जाएगा 2116 अब माइनस 4 4 16, है ना। अब यहाँ देखो 6 में से 0 जाएगा 6 हो गया, 1 में से मतलब 0 जाएगा 1 हो गया, 21 में से 16 जाएगा 5 हो गया। अब ये वर्ग मीटर हो जाएगा, मीटर में पूछा है ना, मीटर वर्ग मीटर, बस ये आपका आंसर है, यही आपका आंसर है, यही पूछा गया है। बताओ अगर ये 43 है, ये सॉरी ये 40 है, अब 3 मीटर रास्ता गया है तो 3 ये बढ़ा 3 ये बढ़ा, तो 3 3 6 हो गया, तो ये 46 हो जाएगा, 46 ये भी होगा, 46 ये भी होगा, 46 ये भी होगा, 46 ये भी होगा। क्लियर हो गया। अब बताओ जब अब पूरे का रास्ते का क्षेत्रफल अब बटे में यानी माइनस यानी सॉरी पूरे का यानी रास्ते सहित बगीचे का क्षेत्रफल माइनस केवल बगीचे का क्षेत्रफल, आपका रास्ता का क्षेत्रफल हो गया। अब इसका ट्रिक कैसे हल करोगे, देखो ट्रिक क्या है ना, इसको मिटा दे रहे हैं। देखो आपका फर्स्ट क्या है कंडीशन, यदि रास्ता बाहर की ओर बना हो, है ना, यदि रास्ता बाहर की ओर बना हो तब क्या करोगे, आपका रास्ते का क्षेत्रफल हो जाएगा, रास्ते का क्षेत्रफल होगा आपका, है ना, 4x, है ना, a और प्लस x, बस आप इसी पे रख दीजिए, आप इसी पे रख दीजिए आपका आंसर। देखो 4 है आपका, अब गुणे x जो है चौड़ा यानी रास्ता हमने बार बार बताया, x जो है आपका रास्ता होगा तो 4 3 12, है ना, यानी 3, और a क्या है भुजा 40 है, और प्लस 3x है यानी चौड़ा रास्ता है 3 यानी 43 हो गया, तो 43 और गुणे आपका 4 3 12। अब देखो 12 3 36 के 6 हाथ आवर 3, है ना, 12 12 चौक 48, 48 3 हो जाएगा 51 वर्ग मीटर। क्लियर, मिल गया, ये आपका ट्रिक है, ये आपका ट्रिक है, आपका तुरंत हल हो गया। आप यही करना, इसको बहुत काफी लंबा हो जाएगा क्योंकि 46 का वर्ग करोगे फिर 40 का वर्ग करोगे फिर घटाओगे, उसमें कैलकुलेशन ज्यादा हो जाता है, इसमें आपका कम है। और एक बात समझिए, यदि रास्ता अंदर की तरफ बना हो तब क्या करेंगे, अगर अंदर की तरफ बना हो तो केवल यहाँ केवल माइनस कर देंगे, यही माइनस हो जाएगा। अगर अंदर की तरफ रास्ता बना है तो यही आपका माइनस हो जाएगा। क्लियर, ये केवल माइनस हो जाएगा, बाकी सेम करना है। और यहाँ क्या है, अगर अब इससे करेंगे, अगर मतलब अगर अंदर की तरफ बना हो 3 मीटर तो यहाँ 3 मीटर यहाँ बन जाएगा। तो ये बताओ पहले 40 था, अब 3 मीटर रास्ता हो गया, 3 ये यानी 6 घट जाएगा, 40 में से 6 घटेगा तो आपका 36 हो जाएगा, है ना, सॉरी 34 हो जाएगा, है ना। देखो 40 में से 6 घटेगा
तो 34 हो जाएगा, क्योंकि 3 इधर कवर होगा, 3 इधर कवर होगा, 3 3 6 हो गया, तब अब इसकी जो हो जाएगा 34 हो जाएगा। क्लियर? ओके। अब अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 5 है। देखो क्वेश्चन नंबर आपका 5 है ना। क्या कहा? वर्ग की भुजा 3√2 सेंटीमीटर है, कहा विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। आपको विकर्ण की लंबाई बताना है तो आपको फिर बेसिक बता दे रहे हैं, देखो कैसे क्या हल होता है, कैसे आपका सॉल्यूशन है। आप एक एक बात समझिए। वर्ग का क्षेत्रफल होता है ना, भुजा स्क्वायर होता है। अब भुजा स्क्वायर बराबर आपका होता है ना विकर्ण का स्क्वायर बटे में 2। अब बताओ विकर्ण स्क्वायर है ना। अब ये बताओ, एक को हम इधर ले आते हैं, यानी ये जो आपका रूट है इसमें डाल देंगे तो ये आपका ऐसे रूट बन जाएगा। तो यानी आपका तब d और बटे में √2 हो जाएगा, यानी केवल भुजा, यानी भुजा a बराबर आपका हो जाएगा d बटे में √2, है ना। अब d बराबर आपका होगा, d बराबर होगा √2 में इंटू a होगा, यही तो होगा। अब इसी पे रख दीजिए, हमें ये मिल गया। अब इसी की लंबाई पूछा है, हमें विकर्ण ही पूछा है, कहा विकर्ण की लंबाई चाहे विकर्ण ही पूछा है। अब आप इसी पे रख दीजिए। अब बताओ आपका d बराबर हो जाएगा √2 इंटू भुजा, है ना। अब बताओ भुजा का मान हमें दिया गया 3√2, कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? तो d बराबर आपका हो जाएगा √2 इंटू आपका 3 और रूट में आपका 2, है ना। तो ये बताओ d बराबर आपका हो जाएगा। अब आप लोग को एक और बताए थे, करणी का गुणा अगर 3 करणी और गुणे 3 करणी में है तो 3 3 का यानी केवल 3 होता है, यानी करणी हट जाता है, बताए थे। तो ये बताओ ये करणी अगर यानी रूट में है तो ये हट जाएगा, तो यानी केवल 2 बचेगा, तो 2 गुणे 3 हो गया, यानी 3 दूना 6, यानी 6 आपका सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। यही पूछा गया है इसमें। क्लियर हो गया? यही पूछा गया है। आप ऐसे ही आप हल कर दीजिए, उसमें से कुछ भी पूछ सकता है आपको। ओके। क्वेश्चन नंबर 6 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, क्वेश्चन नंबर 6 दिया, कहा एक वर्ग के क्षेत्रफल और उसके विकर्ण के वर्ग का अनुपात ज्ञात कीजिए। अनुपात ज्ञात कीजिए। आप क्या करोगे? देखो आपका सॉल्यूशन है, आप ध्यान से समझिए। एक वर्ग का क्षेत्रफल यानी हमें एक वर्ग है। अब बताओ एक वर्ग है। अब कहा है इसी वर्ग का क्षेत्रफल और उसके विकर्ण, यानी इसी के विकर्ण, है ना। और वर्ग के यानी विकर्ण के वर्ग का अनुपात, यानी अब बताओ इसी विकर्ण पे एक वर्ग और बना है का उसी का, यानी इस वर्ग का क्षेत्रफल और विकर्ण पर जो वर्ग बना है ना। अब यहां देखो एक बताओ एक वर्ग और बना देते हैं, चलो बन गया, इसको मिटा देते हैं। अब बताओ देखो थोड़ा टेढ़ा हो गया है, ऐसे बनेगा, यानी इसे ऐसे समझने के लिए समझ जाइए। यानी एक ये देखिए आपका विकर्ण है, यानी एक वर्ग है, ये भी एक वर्ग है ना। देखो अब समझ गए? देखो वर्ग बना है कि नहीं। चलो यहां से कर देते हैं, अब थोड़ा अच्छा दिख रहा है। बस ऐसे समझ लीजिए कि देखो एक ये वर्ग है, अब ये जब वर्ग है कहा है इसी वर्ग के विकर्ण पर एक और वर्ग बना है। अब इस वर्ग का क्षेत्रफल और इस वर्ग का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है
है ना, हमें ज्ञात करना है। तो आप लोग जानते हैं अगर आपका ये विकर्ण यानी इसका जो विकर्ण होता है यानी वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है यानी भुजा ये ए होगा और इसका तो भुजा स्क्वायर होता है, भुजा स्क्वायर होता है ना। और विकर्ण पर जो बनता है वो विकर्ण का भुजा यानी √2 गुना यानी इंटू भुजा होता है विकर्ण डी बराबर, यानी चाहे ए कर दीजिए ए है ना √2 ए इंटू √2 यानी विकर्ण होता है, यानी तब इसका मान हो जाएगा a इंटू 2, यही तो होगा। अब बताओ ये आपका विकर्ण है और यानी ये भुजा है इसी के बराबर है, इसी के बराबर है ना। तब यहाँ क्या करेंगे आप बताओ, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा विकर्ण पर बने वर्ग यानी विकर्ण पर बने वर्ग का क्षेत्रफल, विकर्ण का वर्ग क्षेत्रफल, विकर्ण के वर्ग का क्षेत्रफल, विकर्ण के वर्ग का क्षेत्रफल। क्लियर? अब बताओ वर्ग का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा विकर्ण के वर्ग का क्षेत्रफल। अब वर्ग का क्षेत्रफल यानी भुजा ए है तो यानी यहाँ हो जाएगा a स्क्वायर और बराबर विकर्ण पर बने जो भुजा है यानी a है ए भी a2 हो जाएगा। अब बताओ ये हो जाएगा a√2 a भी इसका क्षेत्रफल। अब बताओ भुजा स्क्वायर ए भी होता है, भुजा स्क्वायर ए भी होता है तो a स्क्वायर बराबर हो जाएगा, इसका जब गुणा करेंगे a स्क्वायर और यहाँ हो जाएगा 2√2 गुणे √2 और गुणे रूट में 2। अब बताओ a ये कट गया यानी a यानी बराबर, यहाँ बराबर है कहा रूट में गुणा करेंगे 2 हो जाएगा। अब क्या बता है कि विकर्ण यानी वर्ग का क्षेत्रफल और विकर्ण के क्षेत्रफल का अनुपात, तो यहाँ हो जाएगा 1:2, यही आपका पूछा गया है, ध्यान से समझना, यही पूछा गया है। फिगर बना के अगर आपको ऐसे ही ज्ञात करना है तो ये आप जानते हैं क्षेत्रफल बराबर होता है विकर्ण का स्क्वायर बटे में 2, यही तो होता है। हमने बताया था क्षेत्रफल बराबर क्या बताए थे, क्षेत्रफल बराबर होता है कि भुजा स्क्वायर और भुजा स्क्वायर बराबर होता है विकर्ण का स्क्वायर बटे में 2, चाहे उस पे रख देंगे। तो यहाँ क्या होगा, अब ये होता है तो यहाँ क्या करेंगे यानी वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का है ना क्षेत्रफल और बटे में आपका हो जाएगा विकर्ण का स्क्वायर। अब बताओ ये बताओ 1 में यानी इसका मान दिया गया है वर्ग का क्षेत्रफल बटे में विकर्ण का स्क्वायर जब हो जाएगा यानी 1/2 हो जाएगा, इसी का दुगना होता है। तो ये बताओ इसी का दुगना जब इसको हम इधर ले आएंगे यानी यही तो देखो इसी को पक्षांतर कर दिए हैं यानी 2 यही रहने दिए हैं, इसी को यानी क्षेत्रफल बटे में विकर्ण का स्क्वायर कर दिया यानी क्षेत्रफल की है। तो यहाँ क्या हो जाएगा उसका अनुपात पूछा तो 1:2। आपको ये सब करने की जरूरत है, ये आपका बेसिक है, ये आपका ट्रिक आप ऐसे समझ लीजिए क्योंकि भुजा स्क्वायर बराबर होता है विकर्ण का स्क्वायर है ना, विकर्ण का स्क्वायर बटे में 2 होता है। तो ये बताओ विकर्ण का स्क्वायर हम भुजा के नीचे भेज यानी क्षेत्रफल के नीचे भेज दिए यानी पक्षांतर कर दिए हैं तो यहाँ 1 बचेगा 1/2। तब ये बताओ वर्ग का क्षेत्रफल बटे में विकर्ण का स्क्वायर यानी यही इसका पूछा है अनुपात तो बराबर 1:2, यही 1:2 आया है ना। और आप उससे ज्यादा अगर पक्षांतर करेंगे, हमने ये जो √2 किया है इसका और पक्षांतर कर दें, जब भुजा स्क्वायर बराबर होता है तो ये बताओ जब इसको स्क्वायर चढ़ाए हैं तो ये वाला इतना बन जाएगा तो √2 इंटू भुजा नहीं होता है वो वाला कर दिया यानी और पक्षांतर आगे पक्षांतर करके इसको हल किए हैं, लेकिन ये पक्षांतर नहीं किया यानी रूट मतलब नहीं चढ़ाए हैं, उसी पे रोक दिए हैं। क्लियर हो गया, एकदम समझ गए। तो आपका जो वर्ग है इससे बाहर जितना टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता हर टाइप हो गया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा और चैनल पे जो लोग अभी नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि नई नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। अब मिलते हैं अब अगले वीडियो में नेक्स्ट क्लास में। आपका अब बचा है अभी 2D में अभी बचा है आपका त्रिभुज और चतुर्भुज है ना। त्रिभुज में जो जितने टाइप से क्वेश्चन पूछा जाएगा चतुर्भुज में सब दोनों करवा देंगे। तो बस आज इतना ही और मिलेंगे अगले वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। थैंक यू सो मच।